अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, कमज़ोर बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी रोटी की रेसिपी मैं लेकर आई हूँ जो बहुत ही शानदार है। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही, जो बच्चे ग्रो नहीं कर रहे या जो बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलें करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर ले लिया है हमने गंदम का आटा। 2 कप मेजरमेंट कप्स की मदद से मैंने 2 कप के करीब लिया है। अब हमने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 अंडा। अगर आपके पास देसी अंडा हो तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर नहीं तो आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने 2 से 3 चुटकी के करीब इसके अंदर नमक को ऐड करना है। तो वीवर्स, नमक ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर शामिल करना है घी। 1 चम्मच के करीब भर के हमने इसके अंदर घी ऐड करना है। देसी घी का यूज़ कीजिएगा ताकि हम अब बना रहे हैं बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल रोटी, तो यहाँ पर मैंने देसी घी का यूज़ किया है। स्कूल गोइंग बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। कमज़ोर बच्चों के लिए जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही, या आप इसको किसी भी एज के बच्चे को दे सकते हैं। हर तरह के बच्चे के लिए ये बहुत ही मुफीद रोटी है। तो इसको हमने अच्छी तरह से पहले चम्मच की मदद से मिक्स किया। अब इसको मैं हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि जो तमाम आटा है उसके अंदर घी और अंडा है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हमने इसको इतना मिक्स करना है कि जब हम इसको हाथों की मदद से दबाएं तो इसे इस तरह से जुड़ जाना चाहिए। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट आपको लगेंगे, इसलिए इसको इस तरह से मुट्ठी बना के चेक कर लें। आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हमने इस स्टेज पर इसके अंदर दूध को ऐड करना है। यहाँ पर दूध हमने हल्का सा नीम गर्म लिया है, ज़्यादा गर्म भी नहीं है और रूम टेम्परेचर पर भी नहीं है। अगर आपके पास ठंडा दूध है फ्रीज़र वाला तो आप उसको हल्का सा गर्म कर लीजिएगा। यहाँ पर 1 गिलास के करीब भर के मैंने लिया है और ये पूरा 1 गिलास ही इसके अंदर ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ताकि जो हमारा आटा है उसके अंदर गुठलियाँ ना बनने पाएँ। तो इसको हमने इस तरह का बैटर तैयार कर लेना है। तो वीवर्स, ये देखें, कोई भी गुठली नहीं है, कोई भी इसके अंदर लम्स वगैरह नहीं है। इतना ये पतला होना चाहिए और इतना ही ये थिक होना चाहिए। ये देखें, क्लोज़ करके मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह का जब आटा हमारा बन जाए, बैटर हमारा तैयार हो चुका है, तो इसको करते हैं एक साइड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर ले लिया है मैंने एक पैन, आप तवा भी यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा 2 से 3 ड्रॉप्स हमने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है, ऑयल का यूज़ हम नहीं करेंगे। और इसके ऊपर हमने बैटर को फैला देना है। ये देखें, इस तरह से हमने बैटर को हल्का हल्का सा फैला देना है और इसको गोल रोटी की शेप में ले आना है। आप जितना पतला करना चाहें उतना इसको कर सकते हैं। छोटी रोटी बनाना चाहें, बड़ी रोटी बनाना चाहें, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही ज़बरदस्त ये बच्चों के लिए रोटी है। 6 मंथ से आप जब बच्चे को रोटी की एक बाइट देना स्टार्ट करते हैं, उस एज के बच्चे से लेकर स्कूल गोइंग बच्चे तक आप हर एज के बच्चे को ये रोटी बनाकर दे सकते हैं, ये पराठा बनाकर दे सकते हैं। तो वीवर्स, ये देखें, इसके ऊपर भी हमने हल्का सा घी लगाया है और इसको अब हमने टर्न कर लिया है। ये देखें, हल्का सा ड्राई जब हो जाए तो हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त ये रोटी बन के तैयार होती है और इतनी सॉफ्ट, इतनी नरम के जिन बच्चों के टीथ अभी नहीं निकले, दांत नहीं निकले, वो भी इसको आसानी से चबा सकते हैं। और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, उनके जहन के लिए, जो बच्चे दूध नहीं पीते, अंडा नहीं खाते, देसी घी का इस्तेमाल नहीं करते, उनके लिए ये एक मुकम्मल पोर्शन है, मुकम्मल ग़िज़ा है। तो आप इस तरह से उसको बनाकर दीजिएगा। ये देखिए, दोनों साइडों से हमने इसको चेंज कर लिया है और इसको इस तरह से हमने टर्न कर लिया है और ये हमारा पराठा है या चपाती आप इसको कह सकते हैं, ये रेडी हो चुकी है। इसी तरह मैं दूसरा भी आपको बनाकर दिखा रही हूँ। ये देखें, वो थोड़ी सी मैंने छोटी बनाई थी, ये थोड़ी सी हम इसको बड़ी बनाएंगे। इसको आटे को भी गूंदने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट से आपने ये मिक्सचर तैयार करना है और फटाफट से ये रोटी बन के तैयार हो जाती है। तो ये देखें, इसको भी हमने हल्का सा फैला दिया है और ये जब हल्का सा ड्राई हो जाए, हमने फ्लेम यहाँ मीडियम से स्लो रखा है, ज़्यादा आंच नहीं की। और इसके ऊपर भी अब हमने हल्का सा घी डाल देना है जब ये हल्का सा ड्राई हो जाए। 1 से 1.5 चम्मच के करीब इसके अंदर घी का इस्तेमाल होता है। और ये देखें, यहाँ पर हमने इसको टर्न कर देना है और ये आसानी से बन जाता है। बहुत ही नरम, बहुत ही सॉफ्ट ये रोटी बन के तैयार होती है। आप इसको योगर्ट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, आप लंच बॉक्स में उनको बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार ये पराठा बनकर तैयार होता है। लुक आप इसकी देख रहे हैं। इस तरह स्पैचुला की मदद से मैंने इसको दबा दबा कर और साइडों पर हल्का हल्का प्रेस करते हुए मैंने इसको बनाया है और इसका इक्वल कलर आया है दोनों साइडों से। ये देखें,
जो बच्चे बेहद कमज़ोर हैं, जिनकी हड्डियाँ निकली हुई होती हैं और वो खाना शौक़ से नहीं खाते, तो आप इसको उन बच्चों को भी ये बनाकर दे सकते हैं। इंशाल्लाह ये रेसिपी, ये रोटी उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और वो आपसे फरमाइश करके बनवाएंगे। तो वीवर्स, ये देखिए हमारा जो पराठा है या चपाती है वो बनके तैयार हो चुकी है। लुक आप इसकी देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही शानदार और सॉफ्ट, इतनी नरम, इतनी कि आप इसको घंटों भी रखेंगे तो ये हार्ड नहीं होगी। तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को दीजिएगा। 6 मंथ्स के बच्चे को भी आप दे सकते हैं और स्कूल गोइंग बच्चों के लिए लंच बॉक्स में भी आप इसको बनाकर दे सकते हैं। नाश्ते के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।